बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से विंटर गार्डनिंग कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की आपने कैसे उसे उगाना है और उसकी कैसे केयर करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी गोभी की फैमिली का एक मेंबर है। आप इसको दो तरीके से उगा सकते हैं, या तो आप इसे सीड से उगा सकते हैं या फिर आप इसकी सैपलिंग्स ला सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो सैपलिंग्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड पौधा होता है और उसको जस्ट आपने फाइनल लोकेशन पे लगाना होता है। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं और प्रो लेवल के गार्डनर हैं तो आप इसे आराम से सीड से उगा सकते हैं। पहले इसकी सैपलिंग्स बना लें, उसके बाद आप इसको फाइनल लोकेशन पे शिफ्ट कर दें। आपके कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी का जो प्लांट है वो शुरू से लेकर आखिर तक यानी कि सीड लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक जिस चीज़ पे डिपेंड करता है वो है कि आपने इसको किस तरह का सॉइल मिक्स दिया है और आपने इसके सॉइल को कितना ज़्यादा ज़रखेज़ यानी कि फ़र्टाइल बनाया है। सिंपल सी रेसिपी है इसका सॉइल बनाने की। आपने लेनी है 50% गार्डन सॉइल, 30% कोई भी गोबर की खाद ले लें, आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले लें, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले लें, किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं वो ले लें, या फिर पत्तों की खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट ले लें। और साथ ही साथ आपने जो चीज़ इसमें मिक्स करनी है वो है रेत। रेत क्या करेगी, एक तो सॉइल मिक्स को लूज़ करेगी, वेल ड्रेन्ड बनाएगी। लूज़ क्यों बनाना है हमने इसका सॉइल मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से जो है जड़ें फैल सकें, जकड़े नहीं जाए। अगर बहुत टाइट सॉइल बनाएंगे तो फिर जो आपका इसकी रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से फैलेंगी नहीं, पौधा ग्रो नहीं करेगा और मर जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको कितने घंटे की धूप दी है। धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लीव्स के लिए। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि रात के टाइम आपने इसे कोरा लगने देना, यानी कि ठंड में ही ये पौधा पनपता है, क्योंकि ये सर्दियों की सब्ज़ी है। आपने इसे नहीं करना है कि आपने इसे इंडोर रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब हवा चलती है, इसको ठंड पसंद है, ये ठंड में ही अच्छे से ग्रो करेगा, तो आपने इसे लगे रहने देना है। और आपने कोशिश करनी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि इसको फुल सनलाइट में रखना है। उसके बाद आपने इसको पानी बहुत मुनासिब देना है, यानी कि आपने डेली बेसिस पे इसे पानी नहीं देना। आपने इसको हर 2 दिन के बाद पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से रूट्स गल सकती हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने एक दिन छोड़ के इसको पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी लगाने से पौधा वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाएगा और फिर ये गिर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पौधा खड़ा रहे तो आपने इसे हर 1 दिन के बाद पानी देना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है इसलिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि पानी अच्छे से ड्रेन हो, पानी ठहरे नहीं। पानी ठहरेगा तो भी इसकी जड़ें जो हैं वो उसको रूट रॉट हो सकता है और वह गल सड़ सकती हैं। गोभी के पौधे को जब भी आपने लगाना है आपने उसे कंटेनर्स में लगाना है, किसी गहरी जगह में लगाना है। कभी भी आपने उसको छोटे गमलों में नहीं लगाना, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगेगी, हार्वेस्टिंग बहुत कम होगी, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने इसे जब भी लगाना है कंटेनर्स में, बाल्टियों में लगाना है। अगर ज़मीन पर लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हमेशा आपने इसको इस तरह के पॉट में लगाना है और ध्यान रखना है कि उसमें ड्रेनेज होल होना लाजमी है। 90% चांसेस होते हैं कि इसको सुंडी लग जाती है जो पत्ते खाती है, क्योंकि ये सारा पौधा है ही पत्तों वाला। तो उसके लिए क्या करना होगा आपने कि हर 2 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, लाजमी लाजमी। नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा कि उसकी कड़वाहट से सुंडी जो है वह पत्तों को छोड़ देगी और फिर ये पेस्ट से बच जाएगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर कीड़ा लग जाएगा तो वो फिर आगे इस पौधे को स्ट्रेस में ले जाएगा, जिसकी वजह से पौधे पे और ज़्यादा बीमारियाँ अटैक करेंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, पौधा सूखता जाएगा, आप उसे पानी देते जाएंगे वो और ख़राब होगा। इसलिए आपने इसको कीड़ा नहीं लगने देना। सुंडी आम चीज़ है, उसके लिए आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये थी इनिशियल स्टेट की केयर टिप्स। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल।